नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ। यूपी के फतेहपुर जिले में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूपी के गैर परिवारवादी उन्हें देश का विक्रम अच्छा नहीं लगता। सपा के शहजादे मुलायम के पुत्र अखिलेश यादव आतंकवाद को बाया मुख्यमंत्री से मिलने के लिए हेलीकॉप्टर से जाते थे और सरकार आतंकवाद के आरोपियों से मुकदमे वापस लेती थी। आज यह लोग समाज को बांटने के लिए फिर से जहर घोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सपा कांग्रेस को लगता है कि हमारे समाज को तोड़कर अपना काम बना लेंगे, इसलिए इनके हौसले बढ़ गए। कांग्रेस के शहजादे राम मंदिर पर ताला डलवाने का ख्वाब देख रहे हैं। सपा के बड़े नेता कहते हैं राम मंदिर तो बेकार है, इनका गठबंधन देखिए। उनके गठबंधन के लोग कहते हैं सनातन धर्म का विनाश कर देंगे। आप मुझे बताइए, ये लोग आपका एक भी वोट के हकदार है क्या? इनका एक वोट भी देना चाहिए क्या? उनकी जमानत जब्त होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? साथियों, सपा सरकार में यूपी अपराध में टॉप पर होता था, लेकिन विकास में यूपी की गिनती पिछले प्रदेश के तौर पर होती थी। आप लोगों को बताते चले कि आज उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार विकास में टॉपर बना दिया है। उत्तर प्रदेश को आज यूपी सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाले राज्यों में टॉप पर है। आज सबसे ज्यादा एयरपोर्ट के मामले में यूपी टॉप पर है। और गरीबों के लिए पीएम आवास योजना शुरू की। योजना शुरू होने के बाद देश के तमाम राज्यों में गरीबों के लिए पक्के घर बनाना शुरू हुआ। हमारी सरकार यहां सपा के शहजादे से लिस्ट मांगती रह गई कि यूपी में कितने गरीबों के घर बने हैं, वो जरा लिस्ट भेजो। लेकिन महलों में रहने वाले इन लोगों ने इन गरीबों के नाम की लिस्ट नहीं भेजी। अगर वह लिस्ट भेज देते तो गरीबों को पक्के घर मिलते। 2 साल में केंद्र सरकार ने अनेकों बार यह सपा सरकार को पत्र लिखा, अखिलेश जी को समझाया कभी जरा कुछ करो, लेकिन टालते रहे। आप लोगों को बता दें कि उन्होंने कहा कि यूपी के लोग इस बार इंडिया गठबंधन को उखाड़ कर फेंक देंगे, और हुआ भी यही। अब 2017 के बाद से यूपी में जब से भाजपा सरकार आई है, पीएम आवास योजना के घर तेजी से बनने शुरू हुए हैं। अब तक भाजपा सरकार शहरों में 15 लाख और गांव में 35 लाख पक्के घर बनाकर गरीबों को दे चुकी है। और जिन्हें अब तक पक्के घर नहीं मिले हैं, उन्हें भी मैं गारंटी दे रहा हूं, हर गरीब को पक्का घर मिलेगा, जरूर मिलेगा। और उन्होंने कहा कि विकास कैसे होता है, ये फतेहपुर, बांदा और कौशाम्बी के लोग खुद महसूस कर रहे हैं। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में इस क्षेत्र को पिछड़ा कहा जाता था। पहले पाइप से गैस गिने चुने शहरों में पहुंचती थी, लेकिन अब वही सर्विस फतेहपुर में शुरू हो चुकी है। बाकी जिलों में फीस का विस्तार किया जा रहा है या सीमेंट फैक्ट्री का काम भी शुरू हो गया है। इससे यहाँ के युवाओं को बड़ी संख्या बेरोजगार मिलेंगे। हमारी सरकार ने एमएसएमई के लिए भी आसान लोन और क्रेडिट जैसी योजनाएं बनाई। इसका लाभ फतेहपुर के लोगों को हुआ है। आप मुझे बताइए, कांग्रेस के 60 सालों में आपने बदलाव कभी देखा था क्या? सपा के माफियाओं से आप इस विकास की उम्मीद भी कभी कर सकते थे क्या? आपका एक वोट देश का भविष्य तय करेगा। यूपी के विकास के लिए मोदी की हर गारंटी पूरी हो, इसके लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। और उन्होंने कहा कि भाई विनोद सोनकर कौशाम्बी फतेहपुर से साध्वी निरंजन ज्योति और बांदा से आर.के. पटेल को विजयी बनाकर भेजे। इस मौके पर यूपी सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कैबिनेट मंत्री राकेश सचान, भाजपा जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल सहित तमाम नेता मौजूद रहे। आइए सुने मंच से जनता को संबोधित करते हुए कहा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज कास्ट। उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय पटेल की कवरेज फतेहपुर से। पाकिस्तान हमारे देश पर हमला करता था, कांग्रेस सरकार उसे क्लीन चिट देती थी। और साथियों, ये लोग आतंकवाद का आरोप किस पर लगाते थे? इन्होंने भगवा आतंकवाद के नाम पर एक नया झूठ गढ़ा था। और यूपी में क्या हालात थे? सपा सरकार दंगाइयों की खातिरदारी करती थी। दंगाई मुख्यमंत्री से मिलने के लिए हेलीकॉप्टर से जाते थे, और सरकार आतंकवाद के आरोपियों से मुकदमे वापस लेती थी। आज ये लोग समाज को बांटने के लिए